अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं GM इलेक्ट्रॉनिक टेक मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज मैं आपको जंबो का बॉक्स जिसमें एरर 1 आ रहा है E1, जैसे ही ऑन किया एरर 1 शो करता है, तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, ये फ़ाल्ट कैसे दूर किया जाता है, इस मैं आपको सारा बताऊंगा। उससे पहले जो भी चैनल पर न्यू हो रहा है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये देखिए, जैसे ही ऑन करेंगे मोटर रोटेट नहीं होगी, एरर 1 शो हो जाएगा। और ये जो फॉल्ट है ये अक्सर बॉक्स में आता है। कंट्रोल बॉक्स को हम ओपन करेंगे। कंट्रोल बॉक्स को जल्दी से ओपन करने के बाद इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कुछ फॉल्ट हो सकता है। आज हम लाइव आपके सामने चेक करेंगे। फिज़िकली आप देख लें, सबसे पहले कोई चीज़ बर्न हुई या कोई रेजिस्टेंस उड़ी हुई नज़र आ रही है तो आप उसको रिमूव करके चेंज करके चेक कर लें। उसके बाद अगर फ़िज़िकली कंडीशन आपको तमाम पार्ट्स की सही लग रही है तो आप फिर मल्टीमीटर की मदद से चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसके मल्टीमीटर की मदद से IGBTs हैं, जो ट्रांजिस्टर हैं स्पेशल IGBT, उनको चेक करेंगे। आपके सामने मीटर को डायोड रेंज पे सेट कर लेना है। तो उसके बाद मीटर की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, 0 0 आ रही है दोनों पर आपको मिलाने के बाद। उसके बाद जितने भी ये IGBT 6 लगे हैं इन सबको 1 बाई 1 सेंटर वाली इसके साथ साइड वाली दोनों को बारी बारी चेक करेंगे, आया कि किसी में शॉर्टेज है या कोई ओपन है या किसी में फ़र्क आ रहा है। ये सब ओके है, जितनी भी है ये रीडिंग आ रही है। एक साइड पे डायोड वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड पे हाई रेंज आ रही है, सब ओके ही कंडीशन शो कर रही है। अगर आपको IGBT सारी ओके मिलती हैं तो फिर आप रेजिस्टेंस चेक करें। रेजिस्टेंस चेक करने से भी आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो फिर आप उसके बाद ये IC जो लगा है सामने नज़र आ रहा है IR2136 जो IGBT ड्राइवर है, इसमें मोस्टली फ़ॉल्ट आ जाता है एरर 1 के हवाले से। इसको आप चेक कर लें, अगर शॉर्टेज नज़र आती है तो सही है, नहीं अगर शॉर्टेज नज़र आती है इस पूरे एरिए में तो फिर इसको आप रिमूव करके न्यू वाला लगा के चेक कर लें। इसको हम पेस्ट लगाएंगे निकालने के लिए। दोनों साइड पे पिनों में थोड़ी थोड़ी फ्लक्स जो पेस्ट है लगा देंगे ताकि जो है आसानी के साथ हीट सारी साइड पे पहुंच जाए। हीट गन की मदद से इसको उतारेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हीट गन लगाने से पहले हमने पेस्ट अच्छी तरह सब पिनों को लगा दी ताकि आसानी के साथ निकल जाए। जी व्यूअर, ये इसको जो टेम्परेचर देना है बहुत ज़्यादा नहीं देना, इसको 300 से 400 के दरमियान आप जो है सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देंगे। और एयर का जो लेवल है, एयर लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं करना। बहुत ज़्यादा लेवल करने से साथ आसपास वाले SMD पार्ट्स जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं। जी, प्रिंट बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट इसको नहीं देंगे। नॉर्मल हीट पे इसको आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे से किसी चीज़ से ट्वीज़र से स्पोर्ट से हल्का सा उठाने के बाद ये उतर जाता है। ये देखें, हमने उठा लिया है। अब इसको इस तरह बाहर करें और इसकी जगह हम जो बिल्कुल न्यू है वो लगाएंगे। इसका नंबर है IR2136 और इसके जो भी प्रिंट हैं उनको हम साफ़ करेंगे अच्छी तरह। जो भी इसका सर्किट है इसको अच्छी तरह क्लीन करना है। अब इसको काविये की मदद से भी लगा सकते हैं, इस तरह के IC को हीट गन की मदद से भी आप लगा सकते हैं। ये जिस तरह आसानी हो इस तरह हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको लगाने से पहले फिर अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि जो भी इसमें कार्बन वगैरह हीट की वजह से बन जाता है ना, वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ये देखिए, हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद हम इसको IC को लगाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो भी आपने IC चिप लगाना ना, उसकी डायरेक्शन ज़रूर देख लें। जो कट बना होता है और नीचे प्रिंट पे भी
निशान मौजूद होता है और आईसी के चिप के ऊपर भी कट लगा होता है। अभी हम हीट गन से लगाएंगे, इसलिए हम इसकी पिनों को हल्का हल्का पेस्ट फ्लक्स लगा लेंगे ताकि जो इसकी हीट है सब पिनों को बराबर पहुंच जाए। दोनों साइड पे किसी भी चीज़ से जो भी आप फ्लक्स यूज़ करते हैं तो वो लगा के ये कट देख लें, कट निशान नज़र आ रहा है और नीचे भी पीसीबी पे निशान है, उसको उसी एंगल से बराबर बराबर रख के और इसको अलाइन कर लें। नीचे पीसीबी के जो प्रिंट हैं और आईसी की जो पिनें हैं सब बिल्कुल अलाइन कर लेंगे सीधा, और फिर हल्की सी आपकी जो हीट मिलेगी उसको तो अपनी जगह पे पोजीशन पर बैठ जाएगा। अब हीट गन लेनी है, जैसा पहले भी आपको बताया है कि 300 से 400 सेंटीग्रेड के दरमियान इसको रख लेंगे। जो हीट गन पे हमारा शो हो रहा होता है, जो टेम्परेचर लेवल है 400 के आसपास रख लें। अगर नॉर्मल चिप है तो 300 350 पे भी चल जाएगा। अगर थोड़ी ज़्यादा पिने हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के आप और इसको जैसे जैसे हीट मिलेगी तो इसको अपनी जगह पे करके हल्की हल्की हीट देंगे और ऊपर से ट्वीज़र की मदद से इसको हल्का सा दबाएंगे तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से काविये से भी लगा सकते हैं, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। हीट गन की मदद से भी लगा सकते हैं। ये तो हर टेक्नीशियन का जिस तरह हाथ ज़्यादा आसानी हो, हाथ ज़्यादा चलता हो, वो वैसे ही कर सकता है। तो एंड पे देख लें कोई पिन अगर नहीं हुए तो सोल्डर आयरन काविये की मदद से हल्का हल्का उसको जो सोल्डर उसको बैठा दें। तो जो ज़्यादा उभरा हुआ या किसी पिन पे ज़्यादा सोल्डर फील हो रहा तो उसको काविये से हम शाइनिंग के लिए हल्का हल्का लगा देंगे। जी, और इस तरह की मज़ीद बहुत सारी जैक की, जॉकी की, शिंगलिंग की, रिपेयरिंग की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, तो चैनल विज़िट कीजिए, वीडियो देखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ही आईसी लगा लें, कोई भी पार्ट्स लगा लें, उसके बाद इसको अच्छी तरह थिनर से या सीटीसी से कॉटन की मदद से इसको अच्छी तरह क्लीन कर लें। जो भी पेस्ट वगैरह हुआ हीट की वजह से फैला होता है ना, वो आप आसानी से कॉटन की मदद से पीसीबी से उठा सकते हैं और पीसीबी एज ए न्यू हो जाती, शाइनिंग उसकी जो है आ जाती है। कार्बन वगैरह भी जो होता है वो भी उठाया जाता है। जी, और आईसी लगा ली। अब इसको फ़िट करके मशीन पर लगा के चेक करेंगे। तो फिटिंग करने के बाद मशीन पर जाके इसका रिज़ल्ट सामने आएगा कि आया कि 100% ओके हो गया कि नहीं। जैसे ही मोटर के प्लग लगाएंगे, ऑन करते हैं, ऑन किया और 100% डिस्प्ले जो है नॉर्मल कंडीशन में आ गया, पी और सर्कल घूम रहा है, जिसका यानी फ़ॉल्ट के बगैर डिस्प्ले शो हो रहा है। तो अभी इसको पैडल दबा के देखते हैं, 100% ओके है। अभी स्पीड थोड़ी कम की हुई है, स्पीड शो हो रही होगी। अभी स्पीड थोड़ी बढ़ा के इसको चेक करते हैं। स्पीड हमने बढ़ा दी है, इसको एक बार ऑफ करके ऑन करके चेक करते हैं। 100% ओके है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गया। इसका एरर 1 का सलूशन हमने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। व्यूअर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरोबर मिल सके। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। आपके कमेंट्स के हवाले से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।